मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक नॉवेलिस्ट है और उसका नाम जेनिफर हिल्स है। क्योंकि इसको नॉवेल लिखने के लिए एक शांत जगह की जरूरत होती है, ये एक बूढ़े आदमी से एक घर रेंट पर लेती है जो कि एक आउटसाइडेड एरिया पर है। अब वो अपने उस घर जा रही होती है तो वो रास्ता भूल जाती है, इसलिए वो एक पेट्रोल पंप पर रुकती है जहाँ उसको 3 लड़के मिलते हैं। जेनिफर उनसे रास्ता पूछती है तो ये उससे फ्लर्ट करने लगते हैं और साथ ही साथ उसे घर का रास्ता भी बताते हैं। इस तरह उन लड़कों को उसके घर का रास्ता पता चल जाता है, यानी ये लड़की कहाँ रहती है। तब जेनिफर अपने घर पहुँच जाती है और उसे यहाँ की खामोशी काफी पसंद आ रही होती है। वो वहाँ मजे से नॉवेल लिख रही होती है, वो वहाँ का माहौल काफी एंजॉय कर रही होती है। अब रात को हम देखते हैं कि जेनिफर अपने दोस्त से फोन पर बात कर रही होती है, लेकिन तभी उसे अपने घर के बाहर स्टोर रूम से आवाज आती है। वो चेक करने जाती है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता, तो वो वापस आ जाती है लेकिन उसके कपड़े पर उसकी ड्रिंक गिर जाती है। वॉशरूम में जाती है और अपनी ड्रेस को धोने लगती है, लेकिन वहाँ कोई चुपके से उसकी वीडियो बना रहा होता है। अब जब वो अगली सुबह जॉगिंग से आ रही होती है तो उसको एक टूटा फूटा घर दिखता है। वो इसको देखकर काफी हैरान होती है। वो यहाँ से बाहर आती है और वापस अपने घर जाती है। वो देखती है कि सिंक खराब हुई होती है और उसमें से गंदा पानी आ रहा होता है। वो प्लम्बर को कॉल करती है, फिर प्लम्बर वहाँ आकर सिंक को ठीक कर देता है तो जेनिफर उसको थैंक यू कहती है। हम उन्हीं 3 लड़कों को देखते हैं जिनमें से एक का नाम स्टैनली होता है और ये वही था जिसने जेनिफर की वीडियो बनाई थी। ये वीडियो वो अपने दोस्तों को भी दिखाता है। वहाँ पर प्लम्बर भी होता है जो जेनिफर के घर सिंक ठीक करने गया था। वो इन लोगों को बताता है कि जेनिफर ने मुझसे काफी अच्छे से बात की। अब ये लड़के सोचते हैं कि वो अकेली रहती है, हम इस चीज का फायदा उठाएंगे और उसके घर जाएंगे। वो जेनिफर के घर के बाहर एक मरी हुई बर्ड फेंकते हैं। जेनिफर बाहर आकर देखती है तो स्टोर रूम से फिर से आवाज आ रही होती है। वो उस तरफ जाती है लेकिन तब तक वो चारों लड़के उसके घर के अंदर जा चुके होते हैं। अब जेनिफर घर के अंदर आती है तो इन लोगों को देखकर डर जाती है। वो लोग जेनिफर से पूछते हैं कि तुम यहाँ अकेली क्यों रहती हो, तो जेनिफर कहती है नोवेल लिखने आई हूँ। उनमें से एक लड़का जॉनी जेनिफर को जबरदस्ती ड्रिंक करने को कहता है और उससे कहता है अपने दांत तो दिखाओ, और दांत निकालने लगता है। ये लोग जेनिफर का मजाक बनाने लगते हैं, उसको बहुत टॉर्चर करते हैं और उसके साथ बदतमीजी करते हैं। जेनिफर जल्दी से वहाँ से भागकर जंगल में चली जाती है जहाँ उसे शेरिफ और एक आदमी मिलता है। शेरिफ उस आदमी से कहता है कि तुम जाओ, मैं जेनिफर के घर जाकर देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम हुई है। शेरिफ जेनिफर के साथ उसके घर जाता है और दरवाजे को लॉक कर देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये भी उन लड़कों के साथ मिला हुआ है। प्लम्बर आकर जेनिफर के साथ जबरदस्ती करता है लेकिन जेनिफर तब भी यहाँ से भाग जाती है। ये लोग इसको फिर से पकड़ लेते हैं और अब की बार शेरिफ और वो लड़के जेनिफर के साथ बुरा काम करते हैं और उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। ये सब बहुत ही बुरे आदमी थे। जेनिफर की तबीयत बहुत ही खराब हो जाती है और वो ब्रिज की तरफ भागती है और इन लोगों के सामने ही पानी में छलांग लगा देती है। ये लोग सोचते हैं कि शायद वो मर गई है और सबूत मिटाने में लग जाते हैं। अब ये लोग यहाँ से चले जाते हैं और शेरिफ अपने घर जाता है। यहाँ हम इसकी बीवी और बेटी को देखते हैं। अब एक दिन प्लम्बर इनको बताता है कि उसने जेनिफर का घोस्ट देखा है। इन्हें पता चलता है कि उस टाइम जो इन्होंने रिकॉर्डिंग की थी उसको किसी ने चुरा लिया है, तो ये सब आपस में लड़ने लगते हैं। अब इनके साथ वही होने वाला था जैसे ही कर चुके थे। अब एक दिन रात को कोई इनके घर के बाहर एक मरी हुई बर्ड फेंकता है जैसा इन्होंने जेनिफर के साथ किया था और साथ ही साथ जेनिफर की स्लीपर भी। शेरिफ को अपने घर में एक टेप मिलती है जिस पर स्टैनली लिखा होता है। शेरिफ को बहुत गुस्सा आता है और उसे लगता है ये स्टैनली ने उसके घर भेजी है। शेरिफ जाता है और स्टैनली के मुंह में इस टेप को घुसा देता है। स्टैनली बोलता है मैंने ये सब नहीं किया, जरूर ये सब प्लम्बर ने किया है क्योंकि वो बहुत दिन से गायब है और उसको इस काम के लिए गिल्ट भी हो रहा था क्योंकि जेनिफर ने उससे अच्छे से बात की थी। अब ये लोग बोलते हैं कि प्लम्बर हमारे लिए खतरा बन सकता है तो हमें उसको ढूंढकर मार देना चाहिए और उसको ढूंढने लग जाते हैं। इनको वो प्लम्बर मिल नहीं रहा था क्योंकि वो जेनिफर के घर में था। जेनिफर प्लम्बर के गले में रस्सी डालकर उसे बेहोश कर देती है। ये लोग प्लम्बर को ढूंढ रहे होते हैं तो उसको ढूंढते ढूंढते उस टूटे हुए घर पहुंच जाते हैं जो कि जेनिफर ने देखा था। स्टैनली जेनिफर को देख लेता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है लेकिन उसका पैर एक ट्रैप में आ जाता है। वो चिल्लाने लगता है, अपने दोस्तों को आवाज देता है। उसका दोस्त भी वहाँ आ जाता है लेकिन जेनिफर बेड से उस पर अटैक कर देती है और बेहोश कर देती है। जेनिफर अब तक 3 आदमियों को बेहोश कर चुकी थी। स्टैनली के दोस्त को उसने एक बाथटब के ऊपर बांध दिया होता है और इसमें से एसिड आ रहा होता है। स्टैनली को उसने एक पेड़ से बांधा होता है और वो उसकी उसी तरह रिकॉर्डिंग करती है। उसके मुंह के अंदर मरा हुआ चूहा डालती है और मछली पकड़ने वाले कांटे को उसकी आंखों में डालकर पीछे पेड़ से बांध देती है। तभी जेनिफर फिश को काटकर उसके ऑर्गन स्टैनली के मुंह पर लगाती है। इधर जेनिफर स्टैनली के दोस्त के पास जाती है और पहली वुडन स्टिक निकाल देती है। लड़का सीधा पानी में गिरता है और उसकी बॉडी और उसका मुंह पूरा जल जाता है। दूसरी तरफ स्टैनली की हालत भी बहुत बुरी हो गई थी क्योंकि कौवे उसके फेस पर से खा रहे होते हैं जिससे वो मर जाता है। जेनिफर अच्छे से तैयार होकर जॉनी के पेट्रोल पंप पर
जाती है। जॉनी उसकी तरफ बढ़ता है पर जेनिफर उसे भी बेहोश कर देती है, उसे बांध देती है और उसके सारे दांत बाहर निकाल देती है। वो इसके प्राइवेट पार्ट भी काट देती है और जॉनी को ही खिला देती है। अब ये भी मर जाता है। अब बस प्लम्बर और शेरिफ ही बचे थे। प्लम्बर को तो उसने पहले ही बेहोश किया हुआ था। वो शेरिफ के घर जाकर उसकी बेटी को किडनैप कर लेती है। शेरिफ को ये बात पता चलती है तो वो अपनी बेटी को ढूंढने जाता है, मगर जैसे ही वो गाड़ी में बैठता है जेनिफर उसके सर पर वार कर देती है और बेहोश कर देती है। जब शेरिफ की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि प्लम्बर भी वहीं पर था। जेनिफर प्लम्बर के हाथ के साथ एक गन इस तरह बांधती, प्लम्बर उठे तो ये गन अपने आप से फायर हो जाए। प्लम्बर को होश आता है तो गोली चल जाती है जो कि सीधा शेरिफ की बैक पर लगती है और वही गोली प्लम्बर को लगती है और इन दोनों की मौत हो जाती है। जेनिफर बैठे बैठे बहुत खुश होती है क्योंकि उसने अपना बदला ले लिया था और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।